से वतन में, उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, हो जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है। बनना है संपूर्ण
प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो, अव्यक्त वतन में हो, हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में हो, उस मीठे से वतन में।
love remembrances. आप सबकी याद प्यार लेकर I was with Baba, offering bhog to Baba, मैं बाबा के पास थी, बाबा को भोग स्वीकार करा रही थी and Baba was giving very, very loving drishti to और each one बाबा of us. बहुत ही प्यारी प्यारी दृष्टि हम सबको दे रहे थे। Then I said, Baba, I brought bhog for you. मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं आपके लिए Many, भोग many लेकर के आई souls हूँ। बहुत have सारी sent आत्माओं ने special love for you. विशेष प्यार भेजा है आपके लिए। And I said, Baba, these days और मैंने ये भी कहा बाबा से कि we बाबा get very आजकल serious news हमें बहुत ऐसे and also समाचार मिल रहे requests हैं और बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट निवेदन भी मिल रहे हैं Sakash from Baba, love कि from Baba, सबको बाबा से power from साकाश Baba, चाहिए, बाबा से प्यार चाहिए, बाबा की शक्तियां चाहिए। and there is lot of sorrow, और बहुत lot दुख worry है, and fear. बहुत चिंता है, बहुत डर है बाहर। So Baba was very quiet तो and बाबा जैसे sitting बिल्कुल silent शांत थे और दृष्टि दे रहे थे, बस and दृष्टि दे looking रहे at थे। Baba is always smiling. और बाबा तो जैसे सदा Then मुस्कुराते ही Baba रहते said, हैं। फिर बाबा I ने know कहा कि बाबा it जानते is हैं, that all the souls बाबा of the जानते world हैं are कि also दुनिया में precious Baba's सभी children. आत्माओं के साथ ये हो रहा है और बाबा के बच्चों के साथ भी हो So रहा Baba है। said that तो Baba बाबा ने has कहा कि adopted you. बाबा ने आपको Baba अडॉप्ट gives किया है you ना, तो बाबा की and जिम्मेवारी है। Baba always और cares for बाबा children. मात पिता है, मात पिता के रूप में बाबा बच्चों का सदा But ध्यान रखता है। at this time, everyone और बाबा ने ये भी कहा should कि इस समय recognize पर हर एक को ये अभ्यास करना चाहिए to remain in this stage of soul consciousness कि आत्म अभिमानी स्थिति में ही स्थित रहें। because इस when स्थिति में you स्थित are रहने का asking अभ्यास help करो, from Baba क्योंकि जब for आप soul बाबा से मदद के development, लिए कह रहे हो ना कि बाबा मदद करो, then soul has to receive it. तो आत्मा को प्राप्ति होगी ना, आत्मा को So वो Baba मिलना was चाहिए। saying, तो आत्मिक स्थिति में रहना है। when बाबा you तो are in मदद soul कर रहे हैं, consciousness, बाबा you can मदद also करेंगे, feel लेकिन the अगर presence of आप Baba, आत्म अभिमानी power स्थिति में from हो Baba, तो आप बाबा की उपस्थिति, बाबा की a शक्तियां lot of light and अनुभव might from करोगे। Baba. बाबा की लाइट और माइट की जो But if किरणें the हैं intellect उनको is अनुभव करोगे। in परंतु sorrow, अगर worry, बुद्धि चिंता में है, दुख or में है, attachment, और anyone, या शरीर के साथ या किसी के बारे में so कहीं you भी have बुद्धि only लगी हुई soul है, consciousness for तो yourself. आपको सिर्फ Only अपने लिए आत्म अभिमानी होके whosoever नहीं रहना, you are परंतु serving spiritually जिसकी or भी सेवा physically, करनी है, अलौकिक सेवा या स्थूल सेवा, you have किसी to भी serve रूप में as a आपको soul. सेवा करनी है ना, तो आपको आत्म The अभिमानी more स्थिति में connection ही you रहना have, है। जितना ज्यादा there आप will be lot आत्मा of से संबंध requests. जोड़ेंगे ना, तो आपको उतना ही The बाबा soul की will ना feel सिर्फ that, oh, उपस्थिति, Baba is परंतु watching आपको me, ये भी अनुभव they are होगा कि कैसे remembering me. बाबा मेरा ध्यान रख रहे हैं, सदा ध्यान रख रहे So हैं। Baba said, तो बाबा ने just कहा attention goes a कि lot on अभी बहुत बहुत body ध्यान and जैसे देह पर relationship. जाता है, शरीर पर जाता है, शरीर के संबंधों में जाता है। Baba says, if you want to experience लेकिन health, बाबा ने कहा कि अगर absolutely आपको अनुभव consciously, करना है ना, and तो keep it आत्म अभिमानी connected स्थिति to में the रहो। other souls. और Keep it हर very आत्मा से भी जो mindful. जुड़ना है तो आत्मिक रूप में रहो और आत्मा की But स्मृति in दिलाओ between, सबको। Baba said that फिर बाबा ने but कहा also children कि have to उसके keep their साथ साथ intellect बच्चों को अपनी बुद्धि very busy, बहुत व्यस्त रखनी है, not only just sharing ना knowledge कि and सिर्फ ज्ञान के practicing, चिंतन में परंतु अभ्यास में भी but also serving others. और दूसरों की सेवा करने में भी। You तो are बुद्धि को spiritual बिजी कर दो, guide, क्योंकि आप बच्चे so स्पिरिचुअल गाइड spiritual हो। always help तो जो others. गाइड होता है वो तो सदा Guide others. सबकी मदद करता है, सबको गाइड करता है। So remember what is your तो job. सदा याद रखो कि मेरा काम क्या है। Then I also फिर मैंने seen in the subtle regions सूक्ष्म Baba वतन family. में ईशु दादी को भी देखा। As you all know that जैसे she कि आप सभी जानते हो was flown to कि Baba दादी in बाबा subtle की regions. गोद में चली She गई, was सूक्ष्म in वतन में थी। deep, deep rest. और जैसे दादी बहुत गहरी आराम में थी Baba बाबा के said, go साथ, girlfriend, क्योंकि बाबा ने just कहा go जब through whatever
आत्मा कुछ भी स्थूल, कुछ भी तकलीफ से गुजरती है तो थकावट हो जाती है आत्मा को। तो बाबा सूक्ष्म वतन में आत्मा को आराम में रखते हैं। तो दादी जैसे बहुत गहरे आराम में थी, और तो बाबा ने कहा सबको बताना कि दादी आराम कर रही है। तो मैंने कहा कि बाबा देखो अभी दादियां कैसे एक एक करके छोड़ के जा रही हैं। तो बाबा ने कहा जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से बहुत रिक्वेस्ट तो की, पर जब भी मैसेज आया तो यही आया ना कि ड्रामा को देखो, ड्रामा के सीन को देखो क्या है। तो ब्रह्मा बाबा ने तुरंत उसके बाद बच्चों की पालना ऐसे शुरू की, ये कहकर कि वो तो मम्मा थी और मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूँ, और सबको प्यार देना शुरू किया। जो भी देना था, जो करना था यज्ञ के लिए, वो सब बाबा ने जिम्मेवारी ले ली। तो ऐसे ही आप सबको भी करना है। आप सब अभी जिम्मेवारी लो, यज्ञ को सहारा दो अपने संकल्पों से, अपने बोल से, अपने कर्मों से। तो आपको ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है ना। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि मैंने फिर भी कहा कि देखो दादी कितना बड़ा सहारा थी बाबा हमारे लिए। तो बाबा ने कहा पार्ट तो परिवर्तन होना है ना, सदा एक ही पार्ट तो नहीं चलता। जब ड्रामा में समय आता है तो पार्ट परिवर्तन होता है। पर बाबा चाहते थे कि हर एक को आत्म अभिमानी स्थिति में रहने के ही रहते हुए देखें, शांत स्वरूप देखें और सदा बाबा के साथ जुड़े हुए देखें। और फिर ड्रामा के सीन को देखो। तो बाबा तो मेरी तरफ देख रहे थे और मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, पर हम दादी को तो मिस करेंगे ना। सब दादियों को हम मिस करते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, दादियां सब आपके साथ हैं और आप सब भी अपना पार्ट ऐसे ही बजाओगे, जिम्मेवारी लेकर। जिम्मेवारी लो, अपना पार्ट बजाओ, और आपकी यज्ञ से पालना हो रही है तो आप भी यज्ञ की पालना करो, अपनी पवित्रता से, अपने प्रेम से, अपनी शांति से। ना कि सिर्फ यज्ञ की पालना करनी है, परंतु आपको पूरे विश्व को भी सेवा देनी है। और फिर बाबा ने बहुत बहुत याद प्यार दिया और मैं आ गई। हमने कहा हम बहुत खुश है आप छूटे, हम पापा के पास है। छूट हर दिल की वो मीठी दादी, आज भी तेरी हंसी, ओ आज भी तेरी हंसी चहकाती है जिंदगी। ये वादियाँ खिली खिली, ये वादियाँ खिली खिली, गाती है मीठी लोरी। एक टुकड़ा खाया हम ठीक हो गए। ये है बाबा की कमाल।
मीठे मीठे बच्चे, तुम बहुत बहुत भाग्यवान बच्चे हो जो बाबा के पास आए हो, बाबा की गोद ली है। तो बाबा तुम बच्चों को संपन्न बना करके साथ में ले जाने चाहते हैं। तो बाबा की आशाओं को भी तो हमें पूर्ण करना है ना। बाबा कहते हैं मेरा एक एक रतन संपन्न बने। झिलमिल झगमगाती तेरी हर अदाएं, झिलमिल झगमगाती तेरी हर अदाएं, अब भी बाबा संग तुमको हम पाए, अब भी बाबा। समझो हमारा पांडव भवन और पीस पार्क कितना दूर है, परंतु हम का बाबा पहाड़ियों से चढ़ चढ़ के हम जाते थे। बाबा से के साथ थे तो खुशी में नाचते रहते थे। तो पहाड़ियों से चढ़ चढ़ के पीस पार्क पहुंच जाते थे। फिर वहाँ चेरी केरी होती थी, वो चेरी केरी खाई, हमारा नाश्ता हो गया। फिर हम पैदल ही चढ़ते थे ऊपर माउंट अबू रोड से अबू पांडवन, पैदल ही चढ़ते थे खुशी में। बाबा कहता था जो गिरेगा वो फेर लूंगा। जहाँ देखो है लबों पे माँ तेरी कहानी, छाई है लाखों में तेरी नूरानी, छाई है लाखों में तेरी नूरानी। दिल से जो की सेवा उपमा दिया न्यारा, दिल से जो की सेवा उपमा दिया न्यारा, मेरा बाबा गाए जग सारा, मेरा बाबा गाए जग सारा। प्यारी प्यारी मीठी दादी, प्यारी प्यारी मीठी दादी, हर दिल की वो मीठी दादी, आज भी तेरी हंसी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप भी ये सब रोज रोज अपनी तपस्या करना और बहुत अच्छा है, बाबा की मदद मिलती रहेगी, हम भी साथ में हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका स्वागत है अब अव्यक्ति परिवार में। हम तो कभी नहीं भूलेंगे ना अपनी दादी को। तो आप सबने देखा ना अभी हमारी ईशु दादी थी जिन्होंने आज सुबह शरीर छोड़ा। तो एक बात जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, आपने देखा होगा ना हर तो उन्होंने हमेशा आपने देखा ना कि एक घड़ी पहनी हुई थी और वो घड़ी साकार मम्मा बाबा ने उनको दी थी और उसमें बैटरी नहीं थी, तो उसमें वो सनलाइट से चलती थी। तो जब भी हम उनके पास जाते थे तो वो अपनी घड़ी हमको दिखाती थी कि देखो ये बाबा ने मुझे दी है। हर रोज वो उसको पहनती थी, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन उन्होंने नहीं पहनी हो। तो ये कितनी सुंदर बात है ना। तो आप एक नामी और इकोनॉमी, न्यारी और प्यारी, रमणीक और अंतर्मुखी, सब गुणों की मूरत। आज हमारा सेकंड चैप्टर है और छठा स्टेप। तो अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे।
Om Shanti. ओम शांति। Dadi played a wonderful part. ईशु दादी ने बहुत ही सुंदर पार्ट प्ले किया यज्ञ में। 85 years. 85 इयर्स, When Yajna 85 साल started, she was जब से यज्ञ शुरू हुआ। 15, मैं 2 समझती हूँ कि 15-16 साल के थे जब वो आए थे। 2 बहनें थी वो। but so she used to write Baba's Murli in shorthand. तो वो हमेशा बाबा की मुरली लिखा करती थी शॉर्ट हैंड में। तो उनका अपना ही उन्होंने शॉर्ट हैंड बनाया था, बाहर की दुनिया वाला नहीं, Became Baba's अपना ही। और फिर वो in the बाबा course of की everyone will go and give her bhandara. ट्रेजर थी। तो वो भंडारे में Very जो powerful भी woman. चीजें थी उन सब का वो ध्यान रखती थी, सारा पैसा और सब कुछ। तो सब कोई उनके पास जाते थे। तो उन्होंने बहुत बड़ा पार्ट बजाया। In the sense of तो वो giving बहुत ज्यादा talks and all that. टॉक्स वगैरह नहीं देती थी ऐसे भाषण, लेकिन वो बहुत बड़ा सहारा थी यज्ञ को अपनी सच्चाई ईमानदारी से। So who will know that? कौन। We see someone one day before and next तो day आजकल तो कुछ पता नहीं, आज हम किसी को देख रहे हैं और कल नहीं तो हम उन्हें फरिश्ते के रूप में देखेंगे ना। So we are eternal travelers. तो हम अनादि Journey यात्री will हैं। continue. तो हमारी यात्रा तो चलती रहेगी Onwards journey. And we know आगे की that तरफ। और this हम journey is जानते हैं कि to हमारी ये यात्रा घर वापस जाने की चल रही है। अब Baba has घर given जाने us की यात्रा। knowledge. बाबा ने हमको ज्ञान दिया है और उस ज्ञान के आधार पर Third eye of knowledge. वो ज्ञान क्या है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है With बाबा ने this हमको। eye, और इस तीसरे I नेत्र से recognize God. मैंने बाबा को पहचाना है, पहचान की नेत्र दिया है, Baba पहचान की is दृष्टि दी है। incorporeal. बाबा निराकार है। Then incorporeal Baba, और फिर वो immaterial Baba, निराकार बाबा ब्रह्मा बाबा के and तन में जो साकार immaterial है। Baba, निराकार बाबा and साकार avyakt के तन Baba, में आता है। Daddy और फिर वो Gulzar. अव्यक्त बाप दादा दादी गुलजार के तन से आते हैं And as soon as दोनों। you और जैसे ही take drishti from आप Baba, उनसे right दृष्टि from that लेते हो, second, जैसे ही बाबा से हम दृष्टि लेते हैं, I immediately felt I know उसी him. समय हम ये महसूस करते हैं कि हम उन्हें And जानते not हैं। only that, और but ना I कि सिर्फ belong इतना to them. कि हम उनके हैं ऐसा महसूस And I होता am है, also his. पर ये भी महसूस There is होता a है कि हम feeling of belonging. जैसे उनके अपने हैं। एक अपनेपन की Because भावना those who had been महसूस होती है। worshipping God, क्योंकि जो लोग there is परमात्मा की a भक्ति deep करते feeling हैं, within us for God. तो हमारी कितनी गहरी भावना होती है ना परमात्मा So के as लिए। soon as first तो time I जैसे met ही Baba, पहली बार मैं ब्रह्मा बाबा से मिली थी, immediately I recognized and उसी समय मैंने ये got a पहचाना, drishti from Baba बाबा that से I दृष्टि felt ली। very deep experience of बहुत purity गहरा मुझे पवित्रता का अनुभव and हुआ, belonging. पर अपनेपन का अनुभव That हुआ। my life अपनापन now कि मेरा is जीवन for अभी Baba's service. बस बाबा की सेवा के लिए है। Even when I met Baba, जबकि in मैं जब भी avyakt बाबा से मिली, अव्यक्त बाबा से, avyakt form through Dadi Gulzar, दादी गुलजार के the द्वारा, same eye, हमेशा वही feeling, वही सेम भावना, सेम my दृष्टि। father, my parents, मेरा पिता है, मेरे माता पिता it was हैं। like so close, like तो जैसे बहुत the very समीप का closest. संबंध, बहुत समीप का संबंध मैंने And अनुभव it's किया। not just और through ये ना कि intellect, सिर्फ but बुद्धि से, practically also. परंतु प्रत्यक्ष में भी। ना कि सिर्फ बुद्धि से पर Everywhere, प्रत्यक्ष में भी, everywhere, हर जगह जहां Baba भी हम says, I'm जाएं, your companion. बाबा हमेशा कहते हैं मैं तुम्हारा साथी हूँ। We forget, but हम Baba भूल is with जाते us. हैं, लेकिन बाबा हमेशा हमारे साथ है। Like today, Baba said in ले such a beautiful आज way बाबा कह रहे that थे I ना am helping, कि मैं मदद कर रहा हूँ but तुम्हारी। to feel that help, to पर get उस that help, मदद को अनुभव करने के लिए, उस because मदद our को intellect is पाने के लिए, always engaged in अगर हमारी बुद्धि what इधर will उधर ही happen, व्यस्त रहेगी, क्या if will होगा, happen, कैसे होगा, वो ठीक this होनी will चाहिए, not वो ठीक happen, होनी that चाहिए, ये will नहीं not होना happen, चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। is not engaged लेकिन with Baba. इसका मतलब बुद्धि बाबा के साथ नहीं है, So इधर उधर if भटक रही I है। am not in soul और consciousness, अगर मैं आत्म I am अभिमानी स्थिति में separated नहीं from हूँ, Baba. आत्मिक स्थिति में नहीं हूँ, बाबा के How साथ much नहीं हूँ, तो फिर help मैं can कैसा I अनुभव receive? करूंगी बाबा की हेल्प। That और very
मदद का मतलब ये नहीं है, पवित्र शरीर तो पवित्र है, लेकिन शरीर में कोई भी दर्द ना हो, आत्मिक आत्मिक स्थिति हो, शरीर का बीमारी ना अनुभव हो। ऐसे नहीं कि पूरा टाइम हम शरीर के बारे में सोचते रहें। बहुत तरीके हैं जिससे बाबा हमें मदद करते हैं, पर उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि मैं अपनी बुद्धि बाबा के साथ रखूं, आत्मिक स्थिति में रखूं, स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी। तो बुद्ध तीसरे नेत्र से we look at everyone. हम सबको देखते तो हैं, आत्मिक रूप में देखते हैं। Also always remember और सदा ये याद रखें कि जब हम यात्रा पर हैं the scenes will change, right? तो सीन तो बदलेंगे, यात्रा पर सीन तो बदलेंगे। तो एक तो है मेरी रूहानी यात्रा, पर अगर वो यात्रा भी इस शरीर में पार्ट बजाते हुए होती है, तो शरीर में भी तो हद का समय है ना, शरीर का समय भी तो हद का है ना। तो जब शरीर का पार्ट एक शरीर में पूरा होता है, आत्मा का पार्ट, तो आत्मा को ये शरीर छोड़ के दूसरा पार्ट बजाना है, दूसरी यात्रा पर है। पर हमारे लिए ये बहुत गहरी भावना है कि कहाँ, जब हम इस शरीर को छोड़ें तो कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे हम? बाबा के पास जाएंगे ना, सूक्ष्म वतन में जाएंगे, और फिर कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। I always keep reminding तो मैं सदा अपने आप को ये याद दिलाती रहती हूँ कि फरिश्ते के रूप में हम सूक्ष्म वतन जाएंगे, और सूक्ष्म वतन बाबा के पास जाएंगे, और फिर बाबा कहते हैं मेरे पास आने से पहले आपको पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। तो जो भी हमने खो दिया है अपनी इस यात्रा में, हमें वो फिर से प्राप्त करना है, we can become the जिससे master कि हम फिर से मालिक बन सकें, मास्टर बन सकें, सर्वशक्तिमान मास्टर, सर्वशक्तिमान। सब सब विशेषताएं, सब संस्कार दोबारा हम ले सकें। तो तीसरी नेत्र ज्ञान का और अपनेपन की भावना, ना कि सिर्फ पालना देने के लिए पर शक्ति के लिए भी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, कितना सुंदर आप भोग मैसेज लेकर आए, और अभी इतनी सुंदर शेयरिंग भी। तो अब हम अपने दो एंजल्स को बुलाते हैं, फरिश्तों को, तो उनका स्वागत है। तो Step 6. छठा स्टेप, मन को, बुद्धि को और संस्कारों को समझना। मैं सुनना चाहती हूँ कि मन, बुद्धि और संस्कार के बीच में क्या संबंध है। ये सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं आत्मा की, तो जैसे टीचर ने मुझसे वायदा किया कि वो मुझे ये समझाएंगे, तो कैसे हम इनके जब मालिक बन जाते हैं, तो कैसे मैं राज्य कर सकती हूँ अपने अंदर की स्थिति का। तो मुझे इसको बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि टीचर ने ये कहा, टीचर ने मुझे बताया कि आज बहुत ही फुल भरपूर लेसन होगा, पाठ होगा, आज का पाठ भरपूर होगा। तो टीचर कहते हैं, तो आप मन से जो सोचते हैं वो आपकी पहली इंद्री है। अगर आप सोचते सही हैं तो आपके बाकी सेवाधारी भी सब कुछ यथार्थ रीति से करेंगे। पहले, सबसे पहले चेक करो, देखो कि आपका पहला सेवाधारी जो कि मन है, वो आपका सदा साथी है, वो आत्मा का साथी है, राजा का साथी है, और वो आपका कहना मान रहा है। आप आत्मा आपका कहना मान रहा है, और कोई भी माया के जो भी विघ्न आते हैं वो मन में ही आते हैं।
और वो कैसे आते हैं? जब हम दरवाजा खुला छोड़ते हैं अपनी इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का या अपनी इच्छाओं का। और ये जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं हमारे मन को जैसे एक ट्रैप कर लेती हैं, और फिर हमारा मन कैसे भी संकल्प उत्पन्न करता है। और मन की जो श्रेष्ठ इच्छा है वो ये होती है कि वो शांति को अनुभव करें। और जब हम इसको पूरा करते हैं तो बाकी सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए अपनी पहली शक्ति को यूज करो, मन को, ऐसे कि वो आपका विशेष सहयोगी है, सेवादारी है, जिससे कि आपकी सब अपनी इंद्रियों के साथ वो संबंध बना रहे। जो मन है वो सदा दो तरह के संकल्पों में बिजी रहता है, एक तो व्यर्थ संकल्प और दूसरे होते हैं शक्तिशाली संकल्प। जो शक्तिशाली संकल्प हैं वो सदा इसके ऊपर एकाग्र होते हैं कि आपको क्या करना है। ऐसे जो संकल्प हैं उनमें अंदर में शांति की अनुभव होता है। और जो शक्तिशाली संकल्प होते हैं वो कल्याणकारी संकल्प हैं। वो आपको इस लायक बनाते हैं कि आप जमा कर सको अपनी रूहानी शक्ति, और आपका समय फल फल फलीभूत हो, सफल हो। और इस संतुलन से आपको सफलता मिलती है। मन के लिए कि मन सदा शक्तिशाली रहे, सदा ये याद रखो, दो बातें याद हैं रखो, कि आप सकारात्मक संकल्प रखो, पॉजिटिव संकल्प, स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी। आप आत्मा अपने मन को जब यूज करते हो तो उससे आप या तो पॉजिटिव या नकारात्मक या सकारात्मक संकल्प करते हो। तो अब आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां दुनिया में आती हैं इसी के कारण कि हम अपने बोल से, अपने शब्दों से उनको नहीं कर सकते उनका समाधान। लेकिन आप अपने सकारात्मक संकल्पों से, अपनी वाइब्रेशन से उसका समाधान कर सकते हो। इस वर्तमान समय ज्यादातर आत्माएं अभी बहुत डरी हुई हैं, चिंता में हैं। तो ये जो आपकी शुद्ध और सकारात्मक संकल्प है और आपकी शुभ भावना है, इससे जैसे आप दान देते हो शांति का, तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को एक बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए, ये समझने के लिए, ये परखने के लिए और निर्णय करने के लिए। जो बुद्धि है, बुद्धि में ये शक्ति है कि वो परख सके सत्यता को, जो झूठ है उसमें से सच को समझ सके, और रूहानी ज्ञान को समझ सके, स्थूल ज्ञान से रूहानी ज्ञान को समझ सके। इसलिए बुद्धि को हम अपनी अपनी कॉन्शियसनेस की आवाज भी कहते हैं, अपनी। तो ये संकल्प और करने के बीच में, कोई भी कर्म करने के बीच में और संकल्पों के बीच में हमारी ये कॉन्शियसनेस की आवाज आती है। इसका अर्थ क्या है? इस बीच में आवाज आने का अर्थ क्या है कि क्या मैं इसको ऐसे करूं या इसको वैसे करूं? तो माना बुद्धि या तो निर्णय करती है, सोचती है कौन सी दिशा में जाना है। तो हर एक चीज इस पर निर्भर करती है कि बुद्धि की क्वालिटी क्या है। तो बुद्धि को बहुत वैल्यू दी जाती है, उसका बहुत मूल्य है, क्योंकि कहा जाता है कि जब मनुष्य आत्मा शांत होती है तो तब उस स्पष्टता से तो अभी आपको रोशनी मिल रही है और सभी रूहानी राज आपको मिल रहे हैं।
सब राज आपको बताए गए हैं, सब राज आपको सुना रहे हैं। तो बुद्धि सदा ज्ञान को याद करती रहती है कि आप पहले क्या थे और अब आप क्या बन रहे हो। जो ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ है समझ और समझदार बनना। और समझदार बनने की निशानी है कि आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। और रोशनी में आने की निशानी है कि आपकी बुद्धि सदा साफ है, स्पष्ट है। तो आत्मा की जो बुद्धि है वो विशाल बुद्धि होनी चाहिए, बेहद की बुद्धि होनी चाहिए और सदा प्यार से भरपूर होनी चाहिए। और तीसरा, संस्कार। संस्कार हमारे वो इम्प्रेशन है, वो प्रभाव है जो आत्मा का निरालापन उसको दर्शाते हैं कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारे फीचर्स क्या हैं। जो संस्कार हैं वो प्रभाव डालते हैं हमारे भविष्य पर, हमारी किस्मत पर। तो जैसे ही हम दुनिया के इस स्टेज पर आते हैं, शरीर लेते हैं, उसी समय हमारे संस्कार परिवर्तन की दिशा लेते हैं। हमारी स्मृति, हमारी आइडेंटिटी की स्मृति जैसे दो रूप में होती है और हमारे संस्कारों में द्वैतपन होता है। आप सदा इस स्मृति में रहते हैं कि क्यों मैं आत्मा और ये मेरा शरीर है। और समय पर आप ये जैसे धीरे धीरे आप ये भूल जाते हैं कि आपकी अनादि आइडेंटिटी क्या है, अनादि स्वरूप क्या है। और आप देह भान में आ जाते हैं, आप शरीर के भान में आ जाते हैं। लेकिन आत्मा का भान वो बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है देह के भान से, इस प्रकृति से। तो हम देह भान में आ जाते हैं। और इस समय पर जैसे आपका जो समय चलता है वो है दूसरों के साथ संस्कारों को सामंजस्य में लाना, एक रस होना। तो माना मन को एक रस करना। तो ये जो आत्मा का ज्ञान है, इसको प्यार से धारण करना है, क्योंकि ये प्रेम ही है, ये स्नेह ही है जो हमको खींचता है और हमको शक्ति देता है वापस आने की अपने मूल संस्कारों में, अपने स्वराज्य अधिकारी बनने में। प्रेम किसी भी तरह का फोर्स नहीं, प्रेम से परिवर्तन होता है, स्नेह से परिवर्तन होता है। और स्नेह का आधार है, स्नेह का आधार है मुश्किल चीजों को आसान अनुभव करना। तो जूलिया बेन कह रहे हैं, वाह ये तो बहुत ही फुल लेसन था, पर बहुत अच्छा था ये देखना कि कितना सुंदर आपने बताया कि कैसे तीनों इंद्रियां काम करती हैं जिससे कि मैं स्वराज्य अधिकारी बन सकूं। We'd like to invite Sister Rona. तो आज हम सिस्टर रोना को निमंत्रण देना चाहेंगे अपने साथ। ओम शांति। रोना बेन कह रहे हैं ओम शांति। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही। तो जैसे कि जूलिया बहन ने भी कहा बहुत सुंदर है, तो हम सोच रहे थे कि आपसे पूछें कि कैसे ब्रह्मा बाबा
ने कैसे रात को जैसे वो अभ्यास करते थे अपना सूक्ष्म अभ्यास का, और तो वो चेक करते थे अपनी हर एक कर्मेंद्रियों को कि कैसे वो ऑर्डर में चलते हैं। तो प्रश्न है कि तुम्हारा क्या संबंध रहता है अपनी कर्मेंद्रियों के साथ, और क्या आपका अनुभव है प्रेम और नम्रता के साथ जो आपने अभी तक जो भी अभ्यास किया, तो कैसे स्वराज्य अधिकारी बनने में आपको मदद मिली? Well, coming into Gyan, ज्ञान में आना coming in touch with Baba और and बाबा के साथ संबंध his बनाना, children and the family. इस पूरे परिवार से One of संबंध the बनाना। first things that तो actually जो पहली चीज हुई वो था मुरली। really remembered. I didn't और even मुझे अच्छे से याद है कि much of, especially not the Sakar Murli. साकार मुरली नहीं, दूसरी मुरली तो बहुत सारी चीजें जैसे हमारे हर चीज से अलग थी, जीवन की शैली से बिल्कुल अलग थी। तो मुरली तो बहुत जरूरी है अपनी बुद्धि को जो बाबा ज्ञान देते हैं उसको उसको प्राप्त करने की और उन मैसेजेस को समझने की। तो इंटेलेक्ट को हम कैसे उससे एक रस कर सकें, तो एक जो तरीका मुझे उस समय लगा, तो मैं उस समय लिखा करती थी, मुरली को बहुत लिखती थी, एक पैराग्राफ लिखती थी और फिर समझती थी कि ओ बाबा इसमें क्या कहना चाहते हैं, बाबा का क्या है इसमें समझाने का, हमें मैसेज क्या है, बाबा चीजों को कैसे देखते हैं। और फिर जितना ज्यादा मैंने ये किया, तो मैंने समझा बाबा के ज्ञान को और फिर उसको मैंने यूज किया, और कैसे संकल्पों को रचना है, कैसे बाबा हमको बताते थे कि क्या करो। तो मैं सिर्फ चेक करती थी कि कितना मेरी बुद्धि उसको धारण कर रही है, कितना बाबा के ज्ञान को मैं अपने जीवन में यूज कर पा रही हूँ। उस आधार पे मेरे कितने संकल्प होते हैं, ज्ञान के आधार के संकल्प कितने होते हैं। तो और कैसे अंदर जो अवचेतन मन है उसमें धीरे 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 कैसे मेरे संकल्पों के आधार से सब कुछ परिवर्तन होता गया, कैसे संकल्प बुद्धि सब परिवर्तन होता गया। और समय प्रति समय जैसे मुझे मुरली 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 हर वक्त मैंने उसके, जैसे मैं पढ़ती मुरली थी, खाती मुरली थी, पीती मुरली थी, स्वप्न भी मुरली के। तो अभी भी बहुत गहरी गहरी चीजें हैं जो मैं समझती रहती हूँ मुरली में से। पर अभी मैं मुरली से बहुत जैसे मैं अलाइंड हूँ, उसमें मेरा बहुत एक रस हूँ। तो हम उस आधार पे ही एक्ट करते हैं ना, जैसे जो हम धारण करते हैं। तो बाबा से मैं उस संबंध को अनुभव करती हूँ, और वो गहराई से मेरे अंदर जैसे बैठ गया है, और बिल्कुल यथार्थ रीति से मैंने उसको गहराई से जैसे समा लिया है अंदर बुद्धि में, वो मेरे समा गया अभी इतने समय में। और अभी तो उस शक्ति का अनुभव करता है, और मैं नहीं समझती कि किसी भी तरह का फोर्स था, वो नहीं, बहुत जैसे नेचुरल था, बहुत प्यार के आधार पे था, बहुत स्वाभाविक था। और जैसे मैं अब सोचती हूँ कि पहले मैं क्या सोचती थी और अभी कैसे सोचती हूँ, तो कितना परिवर्तन है ना। तो मुझे बहुत ऐसे बाबा जो भी हमको ये देते हैं उसमें मुझे बहुत विनम्रता का, बहुत प्यार का अनुभव होता है बाबा से, और उसके लिए मुझे भी बहुत प्यार है। मैंने किसी तरह का कोई फोर्स नहीं किया अपने आप को। तो ऐसे नहीं कि ओ तुम यहाँ बैठो और अब तुम्हें ज्ञान सुनना है, नहीं ऐसे नहीं, बहुत प्यार से सुना। तो रीटा बेन कह रहे हैं कि ज्ञान को अगर हम ऐसे यूज करें कि हम मास्टरी मिल सके, हमें हम मालिक बन सके, ऐसे हम ज्ञान को यूज करें। तो जब भी हम ब्राह्मण बनते हैं, हम में से कईयों को, हम सब कोशिश करते हैं ना कि ओ हमें परिवर्तन होना है, बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। तो कभी कभी फोर्स भी करते हैं कि हमें बहुत नियम से चलना है, और
लेकिन हमें बहुत रिलैक्स रहना चाहिए और ये जो पूरी प्रतिक्रिया है, इसको एंजॉय करना चाहिए। बाबा कैसे हमको ऐसे बनाते हैं। तो सिस्टर रोना कह रहे हैं कि एक बार दादी जानकी से ये प्रश्न किसी ने पूछा था कि आपके दिल को कैसे लगता है इसके, तो दादी ने कहा अपने मन को पवित्र बनाने के लिए अपनी बुद्धि को पवित्र बनाना है, ज्ञान से पवित्र बनाना है। तो मुझे तो कभी ऐसे नहीं लगा कि मैंने इसके लिए फोर्स किया है अपने आप को, किसी तरह का जोर या जबरदस्ती कुछ किया है। नहीं, मेरे अंदर जैसे सब कुछ बहुत स्वतः ही बहता रहा। बहुत सुंदर मुझे अनुभव हुआ है कि कैसे मेरा मन बहुत पवित्र बन गया। और ये जो परिवर्तन हुआ ये बहुत स्वाभाविक हुआ, नेचुरली हुआ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किसी तरह का नहीं। तो रीटा बहन कह रहे हैं बहुत सुंदर, शुक्रिया। तो सिस्टर रोना कह रहे हैं मुझे हमेशा बहुत अंदर से खुशी और नम्रता का अनुभव होता है कि बाबा ने देखो हमको कितना कुछ दिया है। मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज की, और अंदर से बहुत बाबा के लिए जैसे आभार का अनुभव होता है कि अंदर जो राज्य है वो कैसे सुंदर बन रहा है। मन और स्वराज्य अधिकारी बन रहे हैं हम, और जितना ज्यादा हम इस ज्ञान को लेते हैं और कैसे हम उसको अपने जीवन में लगाते हैं, और फिर पूरा मन हमेशा ज्ञान से भरपूर रहता है। तो रीटा बहन कह रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, जुड़ने के लिए। तो अब ये हम अपना इस चैप्टर का एंड करते हैं। रोना बहन का शुक्रिया, शुक्रिया आने के लिए। तो रोना बहन कह रहे हैं आपकी बाकी की जर्नी के लिए आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आज छठा दिन है और हम हर रोज करेंगे। तो जूलिया बहन कह रहे हैं शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने बताया है। तो अभी हम कल के लिए देखेंगे हमारा अभ्यास क्या है। कल अमृत वेला के समय का अभ्यास हो कि मेरी अनादि स्थिति की स्मृति में मेरे संस्कार पवित्र और शांत हैं। तो अपनी अनादि स्थिति की स्मृति में रखें कि मेरे संस्कार बिल्कुल पवित्र और शांत हैं, मेरी अनादि स्थिति। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय जो हम अभ्यास करेंगे पूरे दिन में कि मैं आत्मा, मैं अपने सूक्ष्म सेवाधारियों की मालिक हूँ। और ये तीनों सूक्ष्म सेवाधारी हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मैं आत्मा इन तीनों सूक्ष्म सेवाधारियों की मालिक हूँ। और कल का जो चार्ट की पॉइंट है वो ये है, इस समय पर हमारा जीवन जैसे कि सबके साथ संस्कार मिलन की रास है। ये जीवन संस्कार मिलन की रास है। तो क्या हम अपने सब संबंधों में संस्कारों का मिलन कर पाते हैं? पूरे दिन में हम ये अभ्यास करें, देखें और चार्ट में लिखें कि पूरे दिन में संस्कार मिलन का रास किया। तो उसके लिए आप एक पिक्चर भी बना सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, किसी शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं, कुछ भी रूप में आप चार्ट लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कल सबका संस्कार मिलन का जो डांस है बहुत स्मूथ हो, उसमें कुछ भी मुश्किल ना आए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बहुत बहुत जूलिया बहन और रीटा बहन का, बहुत शुक्रिया, बहुत शेयर करने के लिए। और अब हम अपनी पूर्वजों की शेयरिंग हम आज देखेंगे, पवित्र दुनिया का रास्ता दिखाने के लिए।
बचपन में जब मेरी स्कूल लाइफ थी उस समय हमारी लौकिक बहन कला जो 1936 में ओम मंडली में जाया करती थी और 1937 में दीपावली के दिनों में मैं अपने लौकिक बहन के घर में आई और उसी बहन के द्वारा हमको मालूम पड़ा तो वो एक ऐसा सुंदर स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। और दीपावली के दिनों में ही मुझे जब वो लौकिक बहन ओम मंडली के स्थान पर लेके गई तो उस स्थान पर मैं जब बैठी तो बाबा जब गद्दी पर आकर के बैठे तो बाबा के भ्रुकुटी में एक हमको वाइट दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ और उसके बाद ही उस दिव्य ज्योति से ही हमको एक माँ का अनुभव हुआ और जब वो मुझे माँ मिल गई तो उस माँ के साक्षात्कार होने के बाद जब मैं उठी तो मुझे ऐसा अपने आप से अनुभव हो रहा था कि जैसे मुझे आज कोई नया जन्म मिला है। और मैं समझती हूँ उस अलौकिक दिव्य जन्म के बाद आज भी मुझे वही स्मृति है कि मैं उस अलौकिक माँ के गोदी में अलौकिक दिव्य जन्म ले चुकी हूँ। बाबा को हमने जो लखीराज के नाम से उस समय हम सुनते थे, लेकिन मुझे कोई एक लौकिक पुरुष कभी दिखाई नहीं पड़ा। उस दिव्य विभूति को देखते ही मेरे जीवन के अंदर ये महसूस होने लगा कि मैं जिस परिवार के अंदर जाना चाहती थी और जो एक हमको परिवार के सुख की अभिलाषा थी, सो मैंने जब बाबा को देखा तो बाबा को देखते हुए मुझे ये नहीं लगा कि आज ही कोई मैं बाबा को देख रही हूँ, लेकिन बाबा को देखते हुए मुझे ये फीलिंग आई कि मैं इस परिवार में थी और अभी भी मैं वही अपने परिवार में आ गई हूँ। प्यारे बाबा के साथ बचपन से बेशक संबंध जुटा, परंतु जितनी हमारे अंदर ज्ञान की विशेषता आती गई तो मुझे पहला बाबा का विशेष ये एक अनुभव हुआ कि बाबा सदा एकांत प्रिय थे और उस एकांत प्रिय में बाबा जब हम बच्चों को सागर के कंठे पर भी ले जाते थे तो वही एकांत प्रिय के साथ साथ विचार सागर मंथन कैसे किया जाए उसकी भी हमारे इस जीवन में काफ़ी मदद हो गई। छोटी बड़ी परिस्थितियां तो आती ही हैं, लेकिन मैंने बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान से विशेष ये एक धारणा बनाई कि जब बाबा के सामने इतनी गवर्नमेंट की तरफ से भी परिस्थिति आई तो बाबा ने कैसे पार किया। एक ही बाबा की धारणा कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। इसी एक बाबा की धारणा की पॉइंट को लेकर के छोटी मोटी परिस्थिति जब हमारे सामने आई थी या अभी भी आती हैं तो ये बाबा की मेरी मिली हुई शिक्षा, बाबा का प्रैक्टिकल जीवन का धारणा सो मुझे जीवन में काफ़ी हद तक मदद करती है। हम बचपन में जब ओमनिवास में थे तो उस समय हम लोगों को एक गीत सिखाया करते थे जिसमें से हम 2 लाइन
आपको भी सुनाती हूँ। आओ सखियाँ निज देश चले अब, आओ भाइयों निज देश चले अब, बाबा ने ये संदेश सुनाया, बाबा ने ये संदेश सुनाया।